नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बीएसपी की 10.2 एमटीपीए विस्तार परियोजना को गति। समन्वय 2026 वेंडर मीट का आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीएसपी का हरित संकल्प, 400 से अधिक पौधों का रोपण। संसदीय समिति ने किया बीएसपी का दौरा, उत्पादन क्षमता और तकनीकी उत्कृष्टता को सराहा। मानव सेवा से मातृ शिशु स्वास्थ्य तक। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय ने रचा संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय। कौशल विकास को मिली नई उड़ान। बीएसपी और सीटीटीसी की साझेदारी से बनेगा अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र। भिलाई में बशीर बद्र की याद में एक शाम बशीर बद्र के नाम गजल संध्या का आयोजन। बीएसपी की 10.2 एमटीपीए विस्तार परियोजना को गति। समन्वय 2026 वेंडर मीट का आयोजन। भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रस्तावित 10.2 एमटीपीए विस्तार परियोजना को सफल और समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से परियोजना विभाग द्वारा 2 दिवसीय विक्रेता सहयोग सम्मेलन समन्वय 2026 का आयोजन किया गया। भिलाई निवास में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर की 100 से अधिक कंपनियों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस परियोजना के तकनीकी, लॉजिस्टिक और रणनीतिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक प्रभारी श्री चित्त रंजन महापात्र ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती इस्पात मांग को देखते हुए बीएसपी की उत्पादन क्षमता को वर्तमान 6.8 मिलियन टन से बढ़ाकर 10.2 मिलियन टन करना भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल प्रणालियों, गुणवत्ता मानकों और सुरक्षित कार्य पद्धतियों के साथ परियोजना को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में विस्तार परियोजना से जुड़ी प्रमुख तकनीकी सुविधाओं, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, गुणवत्ता प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बीएसपी प्रबंधन ने इसे भविष्य के विस्तार के लिए उद्योग भागीदारों और हितधारकों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीएसपी का हरित संकल्प, 400 से अधिक पौधों का रोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के उद्यानिकी विभाग द्वारा हॉस्पिटल सेक्टर, स्ट्रीट 12 क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड सदस्यों तथा पर्यावरण प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 400 से अधिक पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक प्रभारी श्री चित्त रंजन महापात्र ने पर्यावरण संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए वृक्षारोपण, जल संरक्षण और संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए सभी से पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि बीएसपी परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रतिवर्ष पौधे लगाकर उनका संरक्षण करे तो यह प्रयास भविष्य में हरित और स्वच्छ पर्यावरण की मजबूत नींव बनेगा। नगर सेवाएं एवं उद्यानिकी विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान को शिक्षा विभाग, एनसीसी, स्काउट गाइड और वॉलीबॉल अकादमी के बच्चों का भी विशेष सहयोग मिला। ये पहल बीएसपी की पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और सामाजिक सहभागिता के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर उभरी। संसदीय समिति ने किया बीएसपी का दौरा, उत्पादन क्षमता और तकनीकी उत्कृष्टता को सराहा। वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने राज्यसभा सांसद सुश्री डोला सेन के नेतृत्व में भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान समिति ने संयंत्र की उत्पादन क्षमता, आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं तथा सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। दौरे की शुरुआत मानव संसाधन विकास केंद्र में आयोजित परिचयात्मक सत्र से हुई, जहां समिति के सदस्यों को भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रमुख उत्पादन इकाइयों, उत्पादों, तकनीकी विशेषताओं और सीएसआर पहलों से अवगत कराया गया। इसके बाद समिति ने ब्लास्ट फर्नेस 8 और यूनिवर्सल रेल मिल का भ्रमण कर इस्पात निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान सदस्यों ने हॉट मेटल उत्पादन प्रक्रिया तथा विश्व की सबसे लंबी 260 मीटर रेलों के निर्माण और रोलिंग व्यवस्था में विशेष रुचि दिखाई। समिति ने संयंत्र की तकनीकी क्षमताओं, आधुनिक संचालन प्रणाली और गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए उत्पादन गतिविधियों का निकट से अवलोकन किया। दौरे के समापन पर समिति के सदस्यों ने भिलाई इस्पात संयंत्र की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों पर अपने अनुभव साझा किए। ये भ्रमण देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रम के रूप में बीएसपी की उत्पादन क्षमता और तकनीकी उत्कृष्टता को रेखांकित करने का महत्वपूर्ण अवसर बना। मानव सेवा से मातृ शिशु स्वास्थ्य तक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय ने रचा संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय।
जून माह में भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां अपने नाम की। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय मेगा रक्तदान शिविर में अस्पताल कर्मियों और स्वैच्छिक रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से रक्त संग्रह किया गया। वहीं नियमित रक्तदाताओं और सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित कर रक्तदान के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। इसी माह जेएलएन अस्पताल को मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल की मान्यता प्राप्त हुई। यह मान्यता अस्पताल द्वारा स्तनपान को बढ़ावा देने, नवजात देखभाल के उच्च मानकों के पालन तथा मां कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की पुष्टि करती है। इस उपलब्धि के साथ जेएलएन अस्पताल देश के उन चुनिंदा स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल हो गया है जो माताओं और नवजात शिशुओं को सर्वोत्तम एवं साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कौशल विकास को मिली नई उड़ान। बीएसपी और सीटीटीसी की साझेदारी से बनेगा अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र। भिलाई इस्पात संयंत्र ने उन्नत तकनीकी शिक्षा और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इसी क्रम में बीएसपी और सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर के मध्य सेक्टर 5 भिलाई में अत्याधुनिक स्किल डेवलपमेंट एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के तहत कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और स्थानीय युवाओं को ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, सीएनसी मशीनिंग, मैकेट्रॉनिक्स और आधुनिक विनिर्माण तकनीकों जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही औद्योगिक कलपुर्जों, स्पेयर्स और तकनीकी समाधानों के संयुक्त विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बीएसपी प्रबंधन ने इसे कौशल संवर्धन, तकनीकी आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। यह साझेदारी क्षेत्रीय कौशल विकास को नई दिशा देगी व साथ ही उद्योग की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भिलाई में बशीर बद्र की याद में एक शाम बशीर बद्र के नाम गजल संध्या का आयोजन। भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा महात्मा गांधी कला मंदिर में पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर बशीर बद्र की स्मृति में एक शाम बशीर बद्र के नाम गजल संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने बशीर बद्र की चर्चित गजलों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। गजल गायकों परण राज भाटिया, प्रभंजय चतुर्वेदी एवं डॉक्टर साधना रहाटगांवकर की प्रस्तुतियों ने पूरे सभागार को साहित्य और संगीत के सुरों से गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन पवन कुमार ने भी बशीर बद्र की प्रसिद्ध गजल की पंक्तियां सुनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गजलों और संवेदनाओं से सजी यह शाम महान शायर डॉक्टर बशीर बद्र की रचना धर्मिता को समर्पित रही, जिसने उपस्थित श्रोताओं पर गहरी छाप छोड़ी। सुरों से सजा भिलाई अंतर विभागीय संगीत स्पर्धा ने निखारी प्रतिभाओं की चमक। भिलाई इस्पात संयंत्र में जून माह सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम रहा। क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर विभागीय संगीत स्पर्धा ने संयंत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी गायन प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया। 9 जून को महात्मा गांधी कला मंदिर में प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जहां पहले ही दिन लगभग 90 प्रतिभागियों ने हिंदी गायन वर्ग में अपनी प्रस्तुति देकर संगीत के प्रति अपने जुनून का परिचय दिया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन 13 जून को आयोजित भव्य समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न वर्गों के विजेता कलाकारों को सम्मानित किया गया। हिंदी, गैर हिंदी और युगल गायन श्रेणियों में प्रतिभागियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से निर्णायकों और श्रोताओं का दिल जीता। समारोह में कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए स्वयं भी एक गीत प्रस्तुत किया, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी मानव संसाधन श्री जे.एन. ठाकुर ने कलाकारों की प्रतिभा और समर्पण की सराहना की। इस संगीत स्पर्धा ने कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभाओं को मंच दिया व साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को भी नई ऊर्जा प्रदान की। इस आयोजन ने एक बार पुनः साबित कर दिया कि भिलाई में कार्य संस्कृति के साथ साथ कला और संस्कृति को भी समान महत्व दिया जाता है। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है MDI गुड़गांव, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम हैं शिवानी जत्रेले, उषा पद्मजा, रामा राव, बनेर केलम और टी संजयन। अब इस अंक का प्रश्न है, हाल ही में सेल में चेकर प्लेट का उत्पादन पुनः शुरू करने वाला पहला संयंत्र कौन सा है? कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे।
अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। धन्यवाद।